हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, किसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, कैसे उसका फार्मूला होता है, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम पहले तो जान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर हम लोग ये सोचें कि यहाँ पर आप एक चार्ज रख देते हैं, इसको प्लस क्यू चार्ज कहते हैं, तो इसके सराउंडिंग एक ऐसा स्पेस होगा, ये स्पेस 3 डायमेंशनल होगा, एक ऐसा स्पेस होगा। उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो यह उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो इसके चारों ओर का वो स्पेस, जिस स्पेस में यह दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, वो स्पेस ही इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डिफिनीशन देते हैं इस तरीके से, द स्पेस around charge around a charge in which other charge experience इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, या फोर्स ही सिर्फ लिख सकते हैं। स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड of that charge। उस चार्ज का, यानी दैट चार्ज का मतलब क्यू चार्ज का। ये तो समझ में आया कि इसके चारों ओर का वो स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्यू चार्ज उस पर फोर्स लगाने लगेगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे किसी काम की नहीं होती, आप जान लीजिए। हम लोग इस चीज़ को सोचें कि मान लीजिए यहाँ पर क्यू चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज पर, इसके अंदर किसी चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पर तो कई पोजीशन हो सकती हैं, हम 3 ले रहे हैं, ए बी सी। यह चार्ज ए पर जितना फोर्स लगाएगा, क्या उतना ही बी पर भी लगाएगा? क्या उतना ही सी पर लगाएगा? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इसका मतलब बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, सी पर अलग होगा। यहाँ पर इसके द्वारा जो यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है, जानते हैं फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम लोग
किसी पॉइंट पर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से सुनिएगा, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसको हम लोग निकालते हैं, वो हम लोगों को देखना पड़ता है। उसको अलग हेडिंग से आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यूनिट कूलाम चार्ज यानी 1 कूलाम चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ तक लाने में, यानी यूनिट कूलाम चार्ज को आप यहाँ पर रख रहे हैं, कितना चार्ज रख रहे हैं? 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज जब यहाँ पर रखे तो और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, तो ये इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये स्टेशनरी चार्ज है, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज, यहाँ पर प्रेजेंट चार्ज, यहाँ पर प्रेजेंट 1 कूलाम चार्ज पर जितना फोर्स और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है वही यहाँ के पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। फिर से आपको बता दें, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर 1 कूलाम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जिस डायरेक्शन में करता है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कहते हैं, किसी पॉइंट का माना जाता है। और ये डिफिनेशन में भी दिया जाता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ चार्ज, यहाँ पर हम क्यू चार्ज ले रहे हैं, एट आ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। फिर से देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 1 कूलाम चार्ज एट दैट पॉइंट इज called electric field of that point। इसमें कुछ शब्दों का सुधार कर दीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलाम चार्ज एट द पॉइंट या एट अ गिवन पॉइंट। ये एक बार पॉइंट लिखे हैं इसलिए चले।
दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। और अब आप देखिए कितना होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लोग ये सोच लीजिए कि यानी फार्मूला, अब फार्मूला टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक के फील्ड निकालने का फार्मूला, तो हम लोग कंसीडर करते हैं लेट आ चार्ज Q is placed Q produce इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्यू चार्ज यहाँ पर है, वही क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कंसीडर किए और इसको हम लोग पॉइंट P मान लें। एट पॉइंट P 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड। वन कूलाम पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर प्लेस है। तो जानते हैं कि इसके द्वारा 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स ही क्या होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, P पर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 अपान, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है तो r स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर भी लिख देंगे। ठीक है। डिफिनेशन तो यही कहती है कि यहाँ पर 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फोर्स तो इतना ही लग रहा है 1 कूलाम चार्ज पर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 का कोई मतलब नहीं है, Q अपान r स्क्वायर, और यहाँ पर लगा देंगे r यूनिट वेक्टर। यह तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, यानी इस Q चार्ज से r डिस्टेंस पर P पॉइंट है और उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। यह फार्मूला आपको मिल गया। अब फार्मूला मिलने के बाद आप कुछ चीज़ें और जानते रहिए, ये ज़रूरी है आपके यहाँ।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड at a given point is a vector quantity. किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। दूसरा चीज और देखते हैं कि जो चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, सभी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सभी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जिस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सोच रहे हैं जिसके बारे में, उसको कहा जाता है द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। और जो चार्ज यहाँ पर ला करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन कर रहे हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। द चार्ज which is tested the effect of source charge is called पॉइंट चार्ज। उसको पॉइंट चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज जैसे यहाँ पर हम लोग क्यू रखें, स्मॉल क्यू, वो टेस्ट चार्ज माना जाएगा। जनरली आप प्रदीप और या अदर बुक्स में आप पढ़ेंगे उसमें टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, इतना आप जानते रहिए। अब आगे इसके बारे में आगे बताया जाएगा।